नमस्कार प्यारे साथियों। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कुछ संबंधित चीज़ों के बारे में। संबंधित चीज़ों मतलब जैसे कि आपके रूल्स क्या होते हैं, या जो मतलब कहना चाहिए कंपनियों में जब आप वर्किंग करते हो तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उससे संबंधित मैंने आपको कल सारी चीज़ें बताई थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राथमिक उपचार। मैंने आपको कल की क्लास में ही बता दिया था कि प्राथमिक उपचार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब प्राथमिक उपचार जो होते हैं वो होते क्या हैं, बेसिकली मेन फंडामेंटल क्या होता है। देखिए, मेरी क्लास में एक्चुअली मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो ये है कि जो भी है लाइव पढ़ाता हूँ। कुछ लोगों का तरीका क्या है, ब्लैक बोर्ड पे पहले लिख लेंगे, व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद उसको क्या करते हैं, जो लिखा हुआ है उसी को समझाना चालू कर देते हैं। पर मुझे ऐसा नहीं आता। अब या एक कमी हो या कहना चाहिए जो भी हो, आपकी समझ के ऊपर है। मेरी आदत ये है कि बिना बुक के मैं सीधा यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ, जो कुछ है वो लाइव चलता रहता है। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो प्राथमिक उपचार पढ़ेंगे। प्राथमिक उपचार बेसिकली जो होते हैं वो आपके चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार। अब जो चार प्रकार के होते हैं उन चार प्रकार में किस प्रकार से होते हैं, काय के लिए होते हैं, वो भी हमको जानकारी होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, किसी जगह आप काम कर रहे हो और काम करते करते स्थिति ये बने कि आपके करंट लग जा। क्या लग जा? करंट लग जा। अब जब इलेक्ट्रिसिटी की काम कर रहे हो तो करंट तो स्वाभाविक बात है, कभी ना कभी थोड़ा बहुत लग ही जाता है। अब उस स्थिति में आप मतलब डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, तो फिर क्या करोगे? उस स्थिति में हमारा जो साथ वाला है वो प्राथमिक उपचार, जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचे उससे पहले प्राथमिक उपचार देना अनिवार्य होता है, ताकि वो जैसे थोड़ा बहुत करंट का झटका लगा हो तो उसको क्या कर सके, उसको झेल सके, जिससे कि उसको करंट ज़्यादा ना लगे, या मतलब करंट लगने के बाद उसको सहन कर सके। इस चीज़ के लिए होता है। अब आप सोचोगे सर उस चीज़ के लिए जब ये होता है तो कैसा क्या होता है, तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। इसमें जो होता है प्राथमिक जो उपचार होते हैं वो आपके चार प्रकार के होते हैं। उनमें बेसिकली जो सबसे पहला प्राथमिक उपचार होता है वो होता है आपकी सेफर विधि। कौन सी विधि होती है? सेफर। सेफर विधि। ये चार प्रकार की विधियां होती हैं। पहली विधि होती है आपकी सेफर विधि। ये जो सेफर विधि है, अब आप सोचोगे सर ये क्या है, कैसे है, तो ये जो सेफर विधि है इसमें कोई व्यक्ति है, पर्सन, वह व्यक्ति को पीठ के बल ना लिटाकर उसको छाती के बल लिटाया जाता है। छाती के बल मतलब सांप के समान। ये पढ़ने का एक तरीका है, याद करने का एक तरीका है, सांप के समान। अब सांप के समान तो सभी लोगों ने लगभग देखा होगा कि जो सांप होता है वो हमेशा छाती के बल चलता है। कैसे चलता? छाती के बल चलता। अब जब वो छाती के बल चलता है तो इस तरीके से वो सोएगा, ऐसे लेट के सोएगा। जब वो इस तरीके से लेट के सोएगा तो उसकी पीठ क्या होगी? इस विधि में पीठ क्या होती है? पीठ ऊपर की ओर और छाती, चेस्ट जिसको हम बोलते हैं, छाती नीचे की ओर। क्लियर? जब पीठ ऊपर की ओर होती है, छाती नीचे की ओर होती है, तो किसी व्यक्ति का जब छाले आते हैं, क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी का करंट लग जाता है तो व्यक्ति का दो तीन चीजें होती हैं। करंट क्या करता है? झटके महसूस करता है। अब उसमें जो झटके लगते हैं तो करंट से क्या होता है, जिस जगह पे वो लगता है उस जगह पे निशान आ जाते हैं, छाले आ जाते हैं। जब वो छाले आपके मतलब कहना चाहिए कि उसमें आ जाएंगे शरीर में, तो जब आपकी पीठ पर छाले आएंगे तभी आपको छाती के बल लिटाया जाएगा। नीचे छाती होगी,
छाती कहाँ होगी, नीचे होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे मतलब जिस जगह पर छाले आए हैं और किसी ने पकड़ा और हमको लिटा दिया और रगड़ाना चालू कर दिए, तो वो तो जल्दी निपट जाएगा ना भाई। ऐसे नहीं करते, उसको काय के बल लिटाया, जैसे पीठ पर जब उसके छाले आए हैं तो उसको क्या करते हैं, छाती के बल लिटाया जाता है। जब छाती के बल उसको लिटाया जाता है तो पीठ पर क्या होते हैं, उसके छाले आ जाते हैं। पीठ पर छाले आने के कारण छाती के बल लिटाया जाता है। किसके बल लिटाया जाता है, छाती के बल। अब आपने उस व्यक्ति को छाती के बल लिटा दिए। जब वो छाती के बल पर्सन लेट गया है तो उसकी स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जैसे ही वो छाती के बल लेट जाता है तो उस स्थिति में उसके साथ घटना ये होगी कि जब आपने उसको छाती के बल लिटाए हैं तो उसको लिटाने के बाद आप उसके जो पैर हैं वो पैरों को आप क्या करोगे, उन पैरों को आपका काम होता है पीछे से इस तरीके से मोड़ना, जहां से वो मुड़ते हैं घुटनों से, वहां से आप मोड़ोगे और मोड़कर उसको लगभग 1 मिनट में 12 से 14 बार ये घटना की जाती है। 12 and 14, 12 से 14 बार। जब ये कितने में की जाती है, 1 मिनट में, 1 मिनट में। ना कि पता चले कि अपने अंदाज से करना चालू कर दिए तो उसके जो नहीं होना वो हो जाए, ऐसा नहीं है। ये पीठ के लिए है। अब आप सोचोगे सर ये तो आप जनरली एक मतलब नॉर्मल चीज बता रहे हो, ये क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा होता है आपका क्या, ये चीज आपको समझ में आए, प्राथमिक विधि 4 प्रकार की होती। पहली विधि जो होती वो सेफर विधि होती। सेफर विधि में पीठ की मतलब पीठ के ऊपर रहती है और छाती नीचे रहती है। जब पीठ पर करंट आता है जब उसको छाती के बल लिटाया जाता है। दूसरी विधि होती है आपकी सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर ये विधि क्या है, सिल्वेस्टर विधि एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति को जस्ट सेफर विधि का उल्टा किया जाता है। सेफर विधि का उल्टा। अब आप सोचोगे कैसे, तो इसमें पीठ के बल लिटाया जाता है। अब पीठ के बल जब उस पर्सन को आप लिटाओगे पीठ के बल, तो स्वाभाविक बात है कहां पर, छाती में छाले आ जाते हैं। जब आप उसको पीठ के बल लिटाते हो तो उसकी छाती पर क्या होते हैं, छाले आ जाते हैं। अब इन दोनों विधियों में क्या है आपका, एक दूसरे के विपरीत है। मतलब मेरे अगर सामने छाले आ जाएंगे कहां पर, छाती पर, तो मुझे जब पीठ के बल लिटाया जाएगा तो पीठ के बल लिटाने पर मेरा कौन सी विधि का यूज किया जाएगा, सिल्वेस्टर विधि का। और अगर मुझे छाती के मतलब छाती के बल लिटाया जाएगा तो किस विधि का यूज किया जाएगा, सिल्वेस्टर विधि का। इन दोनों विधियों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जब कभी दोनों विधियों को पूछे या दो में से कोई विधि एक पूछे तो हमको पहली विधि कोई एक याद रखना। अब उसका तरीका क्या है पहली विधि याद रखने का, सेफर विधि को सिर्फ आप याद रखिए। सेफर से आप समझ जाइए कि एक आपका सांप होता है, तुरंत माइंड बनाइए कि सेफर विधि मतलब सांप, और सांप को जो होता है वो छाती के बल लेटाया जाता है। जब आपका सांप छाती के बल लेटता है तो जिस जगह आपके छाले पड़े हैं वो जगह पर तो आप लेटोगे नहीं, आप लेटोगे कैसे, उसके जस्ट उल्टा। तो उसका आपको तुरंत जैसे ही पहला मिलेगा दूसरा आप उसका क्या कर दोगे, आसानी से उसको उल्टा कर दोगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तीसरी विधि, तीसरा क्वेश्चन बनता है, या तीसरी विधि जो होती है वो मुंह से मुंह वाली विधि होती है, जिसको हम बोलते हैं माउथ टू माउथ विधि। मुंह से मुंह वाली विधि, ये आपकी माउथ टू माउथ विधि होती है। इस माउथ टू माउथ विधि में
आपका क्या है, ये सबसे सरलतम विधि होती है। कैसी विधि होती है, सबसे सरलतम विधि होती है। इस विधि का भी यूज 12 से 14 या 16 बार, लगभग सभी का एक रेशो है 12 से 16 के बीच का है। किसी बुक में आपका 12 से 14 लिखा होता है, किसी बुक में 12 से 16 लिखा होता है, किसी में आपका 14 से 16 लिखा होता है। इस स्थिति में आपका क्या होता है, मुंह से मुंह वाली विधि जो होती है यह सबसे सरलतम विधि कहलाती है। सबसे सरलतम विधि जो होती है वो यही विधि होती है। क्वेश्चन में पूछता भी है इसके बारे में। इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में ये किया जाता है, आप मुझे बताइए, सपोज कीजिए व्यक्ति को जिस जगह करंट लगा है उस जगह या उस स्थिति में व्यक्ति क्या कर रहा है, ना वो लेट पा रहा है और ना उसको इस साइड लेटा पा रहा है आप, ना उसको उस साइड लेटा पा रहा है। जब दोनों स्थितियों में आप उसको नहीं लेटा पा रहे हो तो आप क्या करोगे? उस स्थिति में हम ये करेंगे कि जितनी छोटी या कम से कम स्पेस होगा हम वहां पर इस विधि का यूज करेंगे। कौन सी? माउथ टू माउथ विधि का। अब ये माउथ टू माउथ विधि में क्या है, हम क्या करेंगे, उसका मुंह जो है उसमें क्या देंगे, ऑक्सीजन, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इसके साथ में थोड़े बहुत ऑक्सीजन भी जाती है बाहर, तो हम उसका क्या करेंगे, लिटाएंगे उसको। लिटाने के बाद या मतलब थोड़ा सा बिठाएंगे, पूरा नहीं लिटाएंगे उसको, और वहां पर हम उसका मुंह से मुंह लगाएंगे। अब मुंह से मुंह लगा के हम उसको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर हवा भरने की कोशिश करें, वो भी 1 मिनट में 12 से 16 बार। जब हम ये स्थिति करेंगे तो उसके जो फेफड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, उसके खुलना चालू हो जाएंगे, और जैसे ही फेफड़े खुलना चालू हो जाएंगे तो उसकी हवा जो है वो निकलना क्या हो जाएगी, धीरे 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 चालू हो जाएगी, जिससे कि वो मतलब उसको एक सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी विधियां आपका पूरा किसका काम करता है, सांस लेने का कार्य है। तो आपकी सांस लेते हैं ना उसका कार्य करता है, जिससे कि आप आसानी से सांस ले सकें, आपको दिक्कत ना आए। इसके बाद नेक्स्ट विधि होती है आपकी माउथ टू नोज। कौन सी विधि होती है, माउथ टू नोज। ये तो आपकी जो 3 विधियां जो हैं वो ये वाली है। अब जो नेक्स्ट विधि होती है वो होती है माउथ टू नोज, या आप कह सकते हो चौथी विधि जो होती है वो मुंह से नाक वाली विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, तो मुंह से नाक वाली विधि जो होती है यह विधि भी आपकी माउथ टू माउथ जैसी विधि होती है। बस फर्क ये होता है कि इस विधि का यूज करने से पहले, इस विधि का या इस विधि को जब हम यूज करते हैं उस स्थिति में क्या करते हैं, मुंह में तो हवा देते हैं, मुंह में हवा देते हैं, और दूसरा क्या होता है, नाक से हवा बाहर कराते हैं। कौन सी वाली विधि में, मुंह से नाक वाली विधि में। ये चारों विधियां होती हैं हमारी, ये जो होती हैं ये चारों विधियां जब किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है उस स्थिति में ये काम आती हैं। अब आप बोलोगे सर ये जैसे मतलब ये वाली विधि और माउथ टू माउथ वाली विधि, मतलब मुंह से मुंह वाली विधि, तीसरे नंबर की मुंह से मुंह वाली, ये दोनों विधियों में एक चीज का याद ध्यान रखना आप, अगर कोई व्यक्ति गुटखा या पान मसाला वगैरह मुंह में रखा है तो उसको बाहर निकलवाना अनिवार्य होता है। क्यों होता, अगर वो खा के रखा है, अब आप ये मत बोलना कि सभी लोग ऐसे हैं जो गुटखा नहीं खाते, गुटखा बहुत लोग खाते हैं। पान ठेले पे जाओ तो सबसे ज़्यादा पान ठेले पे गुटखे ही वाले लोग मिलेंगे। हमारा रिंकू तो बहुत ज़्यादा खाता है, ज़्यादातर लोग खाते हैं गुटखे। अब इस गुटखे में आपको अगर मान लो कोई चीज़ है, आप बोलोगे, अभी मैं एक छोटी घटना बताता हूँ, कल परसों की बात है। ऐसे बैठे थे, जनवरी था, एक बैठे थे, सोचे चलो आते चाय पी के। वहाँ क्या स्थिति हुई, चाय पीने गए तो एक बैठा था
कॉलेज का लड़का था, एक जोक मान लो या कोई भी चीज़ मान लो, बैठ के मार रहा था सिगरेट। एक काका है लगभग 40-50 साल की एज के होंगे, उनने आके बोले कि यार ये तू जो सिगरेट पी रहा है ये गलत है, मत पी, कम कर दे, जिंदगी ज़्यादा हो जाएगी। सोचा यार अच्छा खासा मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ये आपके दिमाग क्यों लगा रहा, कौन है क्या है, कोई मतलब नहीं। सही बात है, आज की ज़िंदगी में किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब उसने क्या किया, उस गुटखे को मतलब जो खा रहा था उस व्यक्ति को बोला कि आप ऐसा करो मत पिया करो। तो उसने बोला क्या होगा अंकल? बोले आपकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, देखो आप ज़्यादा ज़िंदगी जी लोगे। बोले अच्छा। बोले मेरे अंकल मेरे दादाजी हैं, उनकी एज 105 साल की है। कितने की? 105 साल की। तो बोले देखो वो नशा नहीं करते होंगे। नहीं, बोले वो नशा तो करते हैं लेकिन दूसरों को उपदेश नहीं देते। क्या नहीं देते? उपदेश नहीं देते, ज्ञान नहीं देते। अगर आजकल क्या है, एक ट्रेंड चल गया लोगों का ज्ञान देने का। कहीं पान मसाले की दुकान पे भी देखना बूढ़े लोग मिल जाते हैं, वो बहुत ज्ञान देते हैं। तो ये चीज़ का भी आजकल ट्रेंड है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान, अलग टॉपिक है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। आपको जो मैं बता रहा हूँ ये 4 विधियाँ हैं। ये चारों विधियों के जो क्वेश्चन उठते हैं वो किस प्रकार से उठते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहीं पर आप अपनी क्षमता माप लोगे कि आपकी क्या है क्षमता। जो चीज है मैं आपको परफेक्ट बोलता हूँ, यहीं पर आप अपनी औकात समझ में आ जाएगी। कैसे आती है हमको हमारी औकात समझ? देखो पढ़ाई की औकात, बाकी ऐसा नहीं तो लठ लेके मेरे पीछे पड़ जाओ। पढ़ाई में देखो, अगर आपसे मैं पूछूं कौन सी विधि में व्यक्ति को पीठ पर छाले आ जाते हैं। क्या बोल रहा क्वेश्चन? कौन सी विधि में व्यक्ति को पीठ पर छाले आ जाते हैं? मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं जो कभी भी थोड़ा बहुत मतलब एक नीवी पैटर्न की जो बुक होती है उसको थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, मतलब पढ़ाने का एक उसका टॉपिक। बाकी मैं कभी भी ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ कि बुक ली और जो लिखा है वही पढ़ना। तो जो लिखा है वही पढ़ना, तो उससे क्या फ़ायदा? लिखा तो पूरा महाभारत रामायण भी है, लेकिन लोग सुनने क्यों जाते? तो वो एक मतलब मज़ा नहीं आता उसका। हट के कुछ पढ़ाओ तो उसका बात ही अलग कुछ होती है। अब इसमें आप मुझे बताइए, जब आपको क्वेश्चन बनेंगे तो वो कौन से क्वेश्चन बनेंगे? पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा? सेफर। दूसरा क्या होगा? सिल्वेस्टर। तीसरा क्या होगा? मुंह से मुंह। चौथा क्या होगा? मुंह से नाक। हो गए आपके 4। ITI में एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, लिखाने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। आपके क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक कोई भी क्वेश्चन पे आपको क्या करना है? टिक करना। जैसे सपोज कीजिए कौन सी विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है, हमको नहीं मालूम, हमको बिल्कुल भी पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता मालूम। हम सबसे पहले किस पे ध्यान जाएंगे? सेफर विधि पे। जो लिखा हो तो हमको पता ना, सेफर विधि पर फोकस करेंगे। सेफर विधि मतलब सांप के समान। किसके समान? सांप के समान। सांप वाली विधि में क्या किया जाता? अब सांप कैसे चलता हमको ये तो अपने आप पता चल जाता कि छाती के बल, छाती के बल। अब जब छाती के बल चल रहा, छाती पे तो छाले आ नहीं सकते। अब आएंगे किस पे छाले? जब उसके उल्टे आएंगे। उल्टे मतलब पीठ पर छाले आए तभी तो वो छाती के बल चल रहा। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेफर विधि।
कौन सी विधि हो जाएगी? शेफर विधि हमारी राइट आंसर। और अगर नहीं ना पता तो रघुपति राघव राजा राम, कोई भी लगाओ, सिया राम लगा के घर आना। वैसे भी आजकल तुक्का का एक ट्रेंड चल गया है, क्योंकि इतनी मेहनत कोई कर नहीं सकता कि विराट कोहली बन जाए, और इतना कोई महान हो नहीं सकता कि अब्राहम लिंकन बन जाए। तो अपन दोनों ही चीज़ें नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में हमको ये करना पड़ता है। अब आपका नेक्स्ट आता है आगे को। आज मैं सोच रहा हूँ ये वाली यूनिट खत्म कर दूँ, छोटे छोटे वीडियो बनाने से कोई फायदा भी नहीं है। आज मैं आपको चाह रहा था कि ये यूनिट ही खत्म कर दूं तो बेस्ट रहेगा। आपकी ये वाली जो विधि थी ये चारों हो गई थी। हाँ, कुछ क्वेश्चन एक और मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन बहुत अंदर से उठाता है, लगभग 2-3 साल से आ रहा है ये क्वेश्चन। पहला जो मतलब सेकंड, अभी फर्स्ट लिखा है, सेकंड ये है कि जब व्यक्ति को, ये क्या है बुक में पढ़ने को नहीं मिलता तो ये बहुत देता है, जब व्यक्ति को करंट लग जाए, करंट लग जाए तो क्या देना चाहिए? अब आप ये मत बोलना कि सर ने लिखा जब व्यक्ति को करंट लग जाए तो क्या देना चाहिए। दे देंगे कोई भी चीज, कपड़े दे देंगे, लत्ते दे देंगे, ऐसा नहीं। वो ऑप्शन में लिख रहा ना कि क्या देना चाहिए, मतलब इनमें से कोई एक चीज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पहला क्या है? पानी, द्रव या, ठीक है, पानी लिख दो आप तो सीधा। दूसरा हल्दी, दूध या नॉर्मल वाला दूध, ये भी काफी देते हैं, चला चला आजकल। तीसरा, अब तीसरा, पहला पानी हो गया, दूसरा हल्दी वाला दूध हो गया। तीसरे में आपसे बोल दें कि कोई लिक्विड में, मतलब लिक्विड में आप NS ले लो, आप NS। चौथा आपका कोई भी नहीं, मतलब ये वाले ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन वाले ऑप्शन में कोई भी नहीं। अब आप लोग दिमाग लगाइए कौन सा आ सकता है इसमें। काफी लोगों को देखा होगा, गाँवों में आपने देखा होगा, जब किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो तुरंत देखे होंगे आप, लोग हल्दी का पानी लेकर आ जाते हैं, या मतलब नॉर्मल पानी लाते हैं, या हल्दी कहना चाहिए उसमें दूध में डाल के पिला देते हैं। दूसरी चीज, कुछ जगह पे आपने देखा होगा NS वगैरह जो बोतल आती है उसका भी लिक्विड वाला पानी दे देते हैं, द्रव बोलते हैं, इससे भी ठीक रहता। क्या होना चाहिए? राइट, कुछ भी नहीं देना चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि ये सब आपके द्रव है, ये सब नुकसान करते हैं उसको देने से। इनको आपको कुछ भी नहीं देना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ये क्वेश्चन लगभग 2-3 साल से उठा रहा है इसको कि क्या देना चाहिए, और ये आपकी बुक में मिलता नहीं है तो व्यक्ति को दिक्कत होती है। ठीक है, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट चीज बताऊंगा। नेक्स्ट चीज जो आपकी रहेगी, वो नेक्स्ट चीज में आपको रहेगा आग। अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूं, आग एवं आग के प्रकार। 4 प्रकार की आग होती है। आप सोचोगे सर 4 ही 4 क्यों? ज्यादातर ऑप्शन भी तो 4 ही आते हैं, तो इसलिए 4 ज्यादा होता है। ये 4 का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जब जो आग होती है वो आग एवं आग के प्रकार वो होती कितने? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? A, B, C, D। ये बहुत शानदार तरीके का फंडा होता है। उसमें A प्रकार की आग क्या होती, B की क्या होती, C की क्या होती, D की क्या होती, इसको कैसे
मतलब ए प्रकार की आग में क्या क्या आता है, बी में क्या आता है, सी में क्या आता है, ये बहुत शानदार तरीके से लिखा तो है सबका ही है, लेकिन पढ़ाने का जब तरीका नहीं मालूम होता तो बच्चे को कभी भी याद नहीं होता। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपको, जब मैं एक बार आपको ये पढ़ाऊंगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कल हम ये पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।